बज रहा है। मेरा फोन भेज। उठाओ। पकड़। किसका है? छोटे चमन पवन मुझे क्यों फोन कर रहा है? पवन भाई एक काम करो, स्पीकर ऑन करो, मैं भी तो देखूं ये कौआ काय काय कैसे करता है। ऑन करो स्पीकर। हाँ हाय पवन। ऋषि तू। पवन एक बात बता, ये जो लाल फूल मैंने तन्वी के लिए लिए हैं, ये मैं तन्वी को तेरा सच बताने से पहले दूं क्या बाद में दूं? मैं जानता हूँ कि तू सब जानता है। मैं जानता था, तुझे पता चल जाएगा। तू सुबह हमारे कमरे में गया, वहां तुझे फ्लाइट टिकट की कॉपी मिली होगी और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि हमारा पीछा करते करते तू यहाँ अमृतसर पहुंच गया होगा, है ना? तू अमृतसर में है ना? वेरी प्रेडिक्टेबल पवन। ज्यादा मत उड़ ऋषि, तुझे मेरे खिलाफ जो भी सबूत मिले ना, हो सकता है कि वो तेरे कोई काम ना आए। तेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाए। क्यों इतनी मेहनत कर रहा है ऋषि? छी पवन छी, तेरी ये 46 की छाती और 16 का डोला ना, ये तो वो ताली बजाने वाले या बजाने वालियों से भी गया गुजरा है यार। तू तो आदमी नहीं है, तुझे शर्म नहीं आती? बेशरम। तुझे क्या लगा कि तन्वी अकेली है? तन्वी के साथ ना हम दोनों भाई है, और स्पेशली मेरे भाई ऋषि। हाँ और सुन, जब तू आजाद का खाना खाएगा ना तो वो इतना कड़वा होगा कि जिंदगी भर तू खाना खाना ही भूल जाएगा। Just shut up and this is my last warning. अगर मेरे खिलाफ कुछ करने की सोच भी रहे हो ना तो मत सोचना, बहुत भारी पड़ेगा। क्यों? डर गया? तो तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे चुप, काम की बातें कबूतर। धमकने का टाइम तो तेरा है। अब तू डरेगा क्योंकि तेरा सच मैं सबके सामने लेकर आऊंगा, तेरा पर्दाफाश करूंगा, सबको बताऊंगा तेरी सच्चाई क्या है। तू कैसा इंसान है सबको पता लगेगा। तो ठीक है, जो मैं नहीं करना चाहता अब मुझे वो करना पड़ेगा, और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू होगा ऋषि, सिर्फ तू। ऑल द बेस्ट, और जो करना है कर ले। सुन, मैं डरता नहीं हुआ, चल जा, जो करना है कर ले। चमन पवन, जो करना है कर ले। बहुत पछताएगा तो ऋषि, बहुत पछताएगा कि तू अमृतसर क्यों आया, और मैं जो करने वाला हूं उसके लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। ऋषि अब तक नहीं आया, पता नहीं कहां चला गया है। जानता है मुझे उसकी फिक्र हो रही है, लेकिन जानबूझ के मुझे सता रहा है। बता ही नहीं रहा कि कहां चला गया है। अब फिर से फोन। अब किसका है? देख, तो कहते हैं ना पापा जी मुझे याद करते हैं, तन्वी भी मुझे याद करती है। ये देख। अरे भाई तो जल्दी उठाओ ना, ये मिस कॉल में चला जाएगा। उठाओ जल्दी फोन उठाओ। एक मिनट, मैं ना एक काम करता हूँ, मैं रोमांटिक सॉन्ग सुन लेता हूँ। हाँ, जिससे सुन। आपकी रोमांटिक बातें सुनाई ना दे। कैरी ऑन। अब हाय तन्वी। कहाँ हो तुम? मैं जहाँ भी हूँ, बहुत जल्द घर वापस आ रहा हूँ, तुम्हारे पास आ रहा हूँ। कुछ मीठा बना के रखना, वो मीठा करेंगे। और हाँ सुनो, अब हम एक होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे पास एक सॉलिड प्रूफ है पवन के खिलाफ। ऋषि, मैं अमृतसर का चप्पा चप्पा जानता हूं, कौन सा शॉर्टकट कहां से निकलता है, कौन सा रास्ता कहां जाके पहुंचता है, और मेरा यही नॉलेज तेरी धमकियों की जान लेगा आज। अगली 5 मिनट में ऋषि की गाड़ी उस ब्रिज के ऊपर से निकलेगी, लेकिन मैं वो गाड़ी पूरी की पूरी नहीं निकलने दूंगा। उससे पहले कि वो लोग निकले, मैं अपनी गाड़ी से जोर से टक्कर मारूंगा, और ऐसी टक्कर मारूंगा कि वो दोनों के दोनों घाटी में जाके गिरेंगे। वो खत्म, सब खत्म, और उन लोग के साथ साथ मेरे खिलाफ जो सबूत है वो भी खत्म। ऋषि बचेगा तो बकेगा ना। तू तो गया ऋषि। हेलो तन्वी। हाँ अब बोलो। अब अच्छा ठीक है, कुछ मत बोलो। अब देखो, तुम्हें अगर मेरी फिक्र हो रही तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके? ये क्या हो रहा है? मुझे सब कुछ तो सही है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं कुछ गलत होने वाला है। मेरा दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है?
क्यों मुझे इतनी घबराहट हो रही है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे भैया फटाफट नीचे ले लो। मंदिर पे? हाँ अरे ठीक है, आगे से यूटर्न लीजिए, नीचे मंदिर है। मुझे कोई देखे उससे पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। रुक! ना इन लोगों की मैं जान ले सका और ना ही मैं फोन ले सका। एंड वक्त पर उन लोगों को उस मंदिर जाने का क्या सूझा यार। और इस मंदिर ने बचा लिया उनको। क्यों? कोई बात नहीं, मेरे खिलाफ मैं इंसान को तो खत्म नहीं कर सकता, लेकिन सबूत जरूर खत्म कर दूंगा। भाई 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 अरे मदद करो यार, कोई है? भाई आगे बोलो भाई। क्या हुआ भाई साहब? अरे यार बुला कोई एम्बुलेंस को, बोलो काली माँ के मंदिर में, बोलो जल्दी। हेलो एम्बुलेंस! अरे वो अमृतसर के घंटे वाली काली माता मंदिर के नीचे एक्सीडेंट हुआ, इधर जल्दी। अरे खुदा ना यार, अरे फोन करो ना यार। खेती करो। आना, क्या हुआ दी? क्या हुआ तुझे? मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं ऋषि से फोन पे बात कर रही थी और मैंने अचानक मंदिर की घंटियों की आवाज सुनी, तो मैंने उसे कह दिया कि वो जाए और मंदिर में माँ के दर्शन करके आए। मुझे नहीं पता मैंने ये सब क्यों कहा। फिर मैं जिद पे अड़ गई। मैंने ये सब कहा क्योंकि मेरे दिल ने कहा और मैंने कह दिया बस। जानती है, जब मैंने फोन रखा ना तो मुझे ऐसा लगा जैसे कहीं पे बहुत बुरा हुआ है। तो तेरे साथ तो कुछ बुरा नहीं हुआ ना? तू ठीक है ना? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। देख हट्टी कट्टी तेरे सामने खड़ी हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तू इतनी ज्यादा टेंशन मत लिया कर। तेरी शादी होने वाली है ना, मैंने सुना है शादी के वक्त ऐसे घबराहट, डर, बेचैनी ये सब होता है। एक और बात भी, तेरी किस्मत में जो लिखा है ना वही तेरे पास आएगा। 7 समंदर पार करके आएगा, पर वही आएगा। ओके? तेरी बात तो सही है आना, फिर भी पता नहीं मुझे क्यों इतनी बेचैनी हो रही है। वैसे कौन सी वाली है तुम्हारी गर्लफ्रेंड उस घर में? अरे बानी माता जी, उनकी लड़की। वो तो बैंगलोर के किसी हॉस्टल में रहती है ना? ये नेहा अगर बैंगलोर गई थी तो इसने मुझे क्यों नहीं बताया? ये बात क्या है? हाँ, ये सैंडी चेप ना फिर मुझे फोन कर रहे हैं। अभी मैं बाल बना रही हूँ। नहीं, फोन उठा लेती हूँ। नहीं उठाया तो पता चला खिड़की से वापस आ जाएगा और मेरी शादी का पूरा सस्पेंस खोल देगा। हाय सैंडी, मैं तुझे ही याद कर रही थी। अच्छा, तू मेरे बारे में सोच रही थी तो इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठाया तूने? अरे गुरुद्वारे गई थी ना अरदास करने के लिए कि तेरी और मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। अब बता मैं फोन कैसे उठाती? वैसे ना मैं तुझे बहुत मिस कर रही हूँ। हाय मैं मर जावा। तू सच कह रही है? नहीं, मैं तो झूठ बोल रही हूँ। जब तेरे से बात ही नहीं करनी मुझे। अरे बेबी डॉल, अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो बस ऐसे बोल रहा था। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम कभी बैंगलोर हॉस्टल में गई थी अपनी बहन के साथ? बैंगलोर में?
मैं बैंगलोर में क्या करूंगी? तो जब भी मुझसे मिलने आया मैं तुझे मिली ना, ये क्या बात है? अरे यही तो मैंने ऋषि मनप्रीत को बोला कि तुम कभी बैंगलोर गई ही नहीं। ऋषि और मनप्रीत को ये तुझे कब मिले? ये कब की बात है? अभी बस थोड़ी देर पहले अमृतसर एयरपोर्ट पर। अमृतसर? सॉरी बेबी डॉल, वो क्या है ना कि मैं अपने माँ बाबूजी को छोड़ने अमृतसर आ गया था, तुम्हें बताया नहीं ना। अच्छा सैंडी सुन, मुझे मम्मी बुला रही है, मैं तेरे से थोड़ी देर में बात करती हूँ। पर बेबी डॉल तुम हमेशा कहती हो पर करती नहीं हो। सैंडी मैंने कहा ना मैं तुझे फोन करती हूँ, चल बाय। ये राज अंकल ने बोला था कि ऋषि अपने शेरवानी के ट्रायल के लिए डिजाइनर के पास गए, तो ये अमृतसर में क्या कर रहा है? जरूर पवन तन्वी की शादी रोकने के लिए कुछ करने के लिए अमृतसर गया होगा। डॉक्टर मैं आगे खोलो भाई। डॉक्टर क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर देखो ना, आगे नहीं खोल रहे। सुनिए, आपने पुलिस कंप्लेंट करवाई? वो सब बाद में करेंगे डॉक्टर, प्लीज पहले मेरे भाई को बचा लीजिए। भाई पुलिस कंप्लेंट कर दी है जी हमने। और ये बंदे को बहुत ज्यादा चोट लगी है, इन्हें भी देखना जी बाद में। अच्छा, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? वो क्या है ना कि हम दोनों भाई दर्शन के लिए जा रहे थे और अचानक से कोई सी गाड़ी आई पीछे से और पता नहीं क्या हुआ, भाई ने मेरे को बचाने के लिए। अरे ये दोनों तो जी काली माता है ना वो घंटे वाली, उनके दर्शन के लिए जा रही थी जी। हाँ, ये तो जी उन्हीं का चमत्कार है जो दोनों जिंदा है जी। चमत्कार वमत्कार की बातें आप बाद में कर लोगे, प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज मेरे भाई को बचा लो। नर्स, इनका फॉर्म भरवाने के बाद इन्हें इमीडिएटली डॉक्टर खुराना के पास ले जाइए। ओके भाई 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 आप लोग जाइए, इन्हें इमरजेंसी वार्ड लेके चलो जल्दी। आप आइए, भाई, आप ये मेरे तो साथ खोलो, चलिए, संभल आपको के। फॉर्म भरना है। ये लीजिए।